22 जनवरी को भगवान राम लला का वापस हमारे वहाँ आएँगे, अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो कैसा लग रहा है? पहले तो आप ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आप समझिए कि ये देश का गौरव है। देश के इतिहास में ये स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा कि राम मंदिर में पुनः रामलला जी विराजमान होंगे। ठाठ से लेके बाट तक आना ये जो कहानियाँ कही जाती है, जो कहावतें कही जाती है, इसके पीछे वजह क्या है कि भगवान राम को अपने ही देश में इतने साल लग गए प्राण प्रतिष्ठा होने में और ये सब चीज़ें होने में। उसके पीछे भी राजनैतिक विषय थे कि कुछ लोगों को ये केवल एक मुद्दा चाहिए था कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच में विध्वंस फैलाना है और इनका केवल और केवल एक मकसद था कि देश में वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति के अनुसार आज देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का जब ये आयोजन होगा तो ये विश्व स्तर पे एक मैसेज जाएगा कि जिस राम मंदिर को लेकर लगातार विवाद बने थे, जिस राम मंदिर को लेकर लगातार देश में विध्वंसकारी सोचें काम कर रही थी, आज उनका समापन हो गया और राम लला जो है विराजमान हो गए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि ठीक है, भगवान राम तो विराजमान हो ही रहे हैं, 24 में विराजमान हो रहे हैं। विराजमान होने के साथ-साथ चुनाव का संदेशा भी लेकर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव राम भक्तों के लिए चुनाव के लिए राम भक्तों के लिए चुनाव से कोई मतलब नहीं था। राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर का जो विषय था, उसके पीछे चीज़ें ये थी कि कहीं न कहीं लोगों ने इसको भी राजनीतिक मुद्दा बना रखा था, जबकि माननीय राम मंदिर जो हमारा बन रहा है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार के समय काल में, हमारी सरकार के शासन काल में राम मंदिर का भव्य आयोजन हो रहा है, तो यकीनन ये देश के लिए बड़ा पैगाम है। दूसरी ओर ये भी तो कहा जा रहा है विपक्ष जो कहता है कि बाबर मस्जिद भी बनना है और ये भी बनना है और वहाँ कहाँ राम मंदिर की ज़्यादा वो हो रही है, जिस देश में अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर सबको एक समानता देखनी चाहिए। देखिए, बाबरी मस्जिद नहीं बनी, इसके पीछे मस्जिद कमेटी के उन कुत्तों से पूछना चाहिए जिन्होंने हमेशा देश में विध्वंस फैलाया। उन गधों से पूछना चाहिए जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को ये कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मातम मनाने वाले लोग वो कहाँ मर गए। 2019 के फैसले के बाद आज तक एक ईंट रखने वाला वहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर देश में विध्वंस फैलाने के लिए इन लोगों ने हमेशा काम किया। रामलला विराजमान हो गए, मस्जिद के लिए एक ईंट नहीं रखी। क्यों? क्योंकि इनका केवल काम था कि देश में विद्वेष कैसे फैलाना है, देश में का माहौल कैसे खराब करना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इन सब की आवाजें बंद है। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर टाइट है। जिस दिन बुलडोजर से आगे की कार्रवाइयां होना चालू होंगी, जिन लोगों ने देश में इस तरह की विध्वंसकारी सोचों का एक पैमाना बना दिया था कि देश में कैसे माहौल खराब करना है, आज वो खामोश है। अगर यही माननीय हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि ना होती तो अभी भी ये माहौल वैसे ही बना होता, कभी मस्जिद की लड़ाई होती, कभी मंदिर के लिए होती। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में मंदिर भी आप बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, सबको समान अधिकार मिल रहा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। मैं अल्पसंख्यक समुदाय का होने के नाते सरयू नदी पे खड़ा हूँ, तो ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति के अनुसार है। मैं अपने देश में आने वाले 22 तारीख की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखने आया हूँ और मुसलमान होकर यहाँ शान से खड़ा हूँ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये इस बात का द्योतक है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की वास्तविक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। आखिरी प्रश्न पूछूँगी, ज़्यादा समय ना लेते हुए ये बताइए कि अयोध्या का जो विकास है, वो राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं या भारत देश के विकास के तरीके से? देखिए, अयोध्या नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का विकास हो रहा है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास की पृष्ठभूमि पे काम करती है। अयोध्या से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर देश को विश्व गौरव के तौर पे देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है कि अगर विश्व में कहीं कोई बात होती तो ये कहा जाता है कि अल्पविराम यदि लगना है तो मोदी जी को दखल देनी पड़ेगी। तो आप अपने वजूद को समझिए, इस देश को अपने वजूद को समझना होगा कि ये देश सुरक्षित हाथों में है और मोदी का कुशल नेतृत्व ही सुरक्षित हाथ है। इसके अलावा विपक्षी कोई भी पार्टी ये कांग्रेस के चक्कर में देश ना पड़े। आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जो ये सनातन विरोधी है, जो ये मुस्लिम विरोधी है, ये वही विपक्षी पार्टी है क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली आज देश में एक विवाद नहीं है, एक दंगा नहीं है। तो ये कुशल नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, योगी आदित्यनाथ का है, नरेंद्र मोदी का है। बहुत धन्यवाद। आज हमने तमाम लोगों से अयोध्या में बातचीत करी और हमने पूछा कि 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि अयोध्या का विकास चुनाव के ज़रिए से देखा जा रहा है या फिर राजनीति के नज़रिए से देखा जा रहा है? तो लोगों के तमाम जवाब मिले, आपने सुना ही। तमाम खबरों जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे। प्रेस टाइम्स के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।